बहन मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखियो। भैया बहन तू ठीक तो है ना? मुझे कुछ आवाज आई थी। अरे तुम्हारी बहन ना बाथरूम में है, उसने ना जरूर कोई कॉकरोच देख लिया होगा, इसीलिए तो चिल्ला रही है। और हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तुम्हारी तो ट्रेन है ना, जाओ, नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी, तुम लेट हो जाओगे। पर मैं एक बार बहन से मिल तो लेता हूँ ना। क्या करोगे बहन से मिलके? और वैसे भी शायद तुम भूल गए हो, तुम्हारी ज्वाइनिंग हुई है नई, और अगर तुम ऐसे टाइम वेस्ट करोगे ना तो तुम लेट हो जाओगे, और पहले ही दिन तुम्हारा कितना गंदा एक्सप्रेशन पड़ेगा नौकरी पर। अरे बाबा तुम जाओ जल्दी। बहन को भी पता नहीं क्या हो गया है, जबकि उसको पता है कि मैं 1 साल बाद वापस घर आऊंगा, फिर भी वो नहाने चली रही है। शिवम, तुम्हारी नई ज्वाइनिंग हुई है ना, तुम क्यों अपना मूड खराब कर रहे हो? तुम जाओ। मारेंगे इसे बाद में, पहले से बाहर लेके चलो। चल चल बाहर चल चल। क्या बता रही थी तू अपने भाई को? अगर तूने जबान खोलने की कोशिश की ना अपने भाई के सामने, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आपको तो पता है ना मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। आप और आपका बॉयफ्रेंड मिलकर मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? मैंने आप दोनों का क्या बिगाड़ा है? भाभी, आप मेरे ही घर में मेरे साथ जानवरों का सा व्यवहार करती हैं। क्या ज्ञान दे रही तू हैं? तेरी ना औकात नहीं है मुझे ज्ञान देने की। और हाँ, क्या बोल रही थी तू? ये घर तेरा है, ये घर ना मेरा है। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको तो पता है ना मेरे भाई की शादी इनसे हुई है। आप ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो। आप एक शादीशुदा औरत के साथ रिलेशनशिप में हो। आपको पता है मेरे भैया भाभी से बहुत प्यार करते हैं। उन्हें जब पता चलेगा कि भाभी उन्हें धोखा दे रही है आपके साथ मिलके, तो उन पर क्या बीतेगी? क्या पका रही है यार, और क्यों इतना पका रही है? तुझे पता है ना मैं तेरी भाभी से कितना प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं इससे। और वैसे भी जल्दी ना तुम्हारे भाई की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो मैं अपने नाम कराने वाला हूँ। आई बात समझ में? बेवकूफ लड़की। ये सब आप ठीक नहीं कर रहे हैं। एक शादीशुदा औरत के साथ चक्कर चलाकर आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हैं। मेरे भैया भाभी को बहुत प्यार करते हैं, और आप बोलेंगे ना तो ये सारी प्रॉपर्टी मैं भैया से बोलकर आपके नाम करा दूंगी। प्लीज आप दोनों मिलकर मेरे साथ ऐसा मत कीजिए ना। ओए, मेरे सामने ना ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा चपड़ की ना तो इतनी मार लगाऊंगी कि तेरा खानदान तक भी याद रखेगा। और तू ना इस घर की नौकरानी है, नौकरानी। अपनी औकात मत भूल। और हाँ, तुझे तेरी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि रहूंगी मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तुझे क्या प्रॉब्लम है? देख, इसी घर में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहूंगी। ना तू कुछ कर पाएगी और ना ही तेरा भाई। देखो भाभी, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, बस मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि आप दोनों जो मुझे परेशान करते हैं ना, प्लीज वो मत करा करो। भाभी, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आपका और भाई का रिश्ता ना टूटे, क्योंकि मैं आप दोनों का रिश्ता टूटते हुए नहीं देख सकती। मैं तो बस यही चाहती हूँ आप और भैया दोनों खुश रहो और आप सुधर जाओ। अगर आपने ये सब हरकतें करनी बंद नहीं करी ना, तो मैं भैया को बता दूंगी कि आप मेरे साथ क्या करते हो और ये आपका कौन लगता है। ओ, तू नौकरानी है ना, तो नौकरानी बन के रह। ज्यादा अपनी औकात भूलने की कोशिश मत कर। और हाँ, क्या कह रही है तू कि तू अपने भैया को बता देगी? क्या बताएगी तू अपने भैया को? और तुझे क्या लगता है कि तेरे बताने से तेरा भाई तेरी बात पर विश्वास करेगा? अरे बेवकूफ औरत, तेरा भाई ना पागल है, पागल मेरे प्यार में। अरे तेरा भाई ना आंख बंद करके विश्वास करता है मेरे ऊपर, पागलों की तरह, समझी? अगर मैं बोलूं ना दिन को रात तो वो रात मानेगा, और अगर मैं बोलूं रात को दिन तो वो दिन मानेगा। बेवकूफ औरत, एक शब्द नहीं सुन सकता तेरा भाई मेरे खिलाफ। चल अब बहुत हो गया, जाके हम दोनों के लिए खाना बना,
हमें भूख लग रही है बहुत तेज। भाभी आपको तो पता है ना मुझे खाना बनाना नहीं आता है। आपको तो पता है ना भाभी मैं बीमार हूँ, फिर भी आप ये सब मुझसे कराएंगी। ओए कब से देख रहा हूँ चबड़ चबड़ करे जा रही है। जितना तेरी भाभी ने बोला है ना उतना कर, समझी तू? नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा, समझी? क्या उठ जाएगा? हाथ। थप्पड़ मारेगा, मारियो जरा। शिवम तुम तो चले गए थे ना, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस करो तुम, ये सब क्या चल रहा है मेरी पीठ पीछे? शिवम जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं समझाती हूँ ना तुम्हें। तुम्हें क्या लगा तुम मेरी पीठ पीछे इतना सब कुछ करती रहोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? अपने आशिक के साथ मिलकर मेरी बहन के ऊपर इतना टॉर्चर करोगी और मैं कुछ भी नहीं करूंगा। शिवम तुम गलत समझ रहे हो, मैं समझा रही हूँ ना तुम्हें। ये गिर गई थी, इसका पैर फिसल गया था, मैं तो बस इसे उठाने जा रही थी। तुम ना चुप करो और ज्यादा दिमाग मत चलाओ अपना मेरे सामने। तुम यही सोच रही होगी ना कि मैं तो चला गया था, फिर वापस कैसे आया और ये सब मुझे पता कैसे चला? तुम मेरी बहन को इतना टॉर्चर कर रही थी। अरे क्या बिगाड़ा था इस बेचारी ने, क्या मांग लिया था तुमसे? इसे तो सिर्फ भाभी का प्यार चाहिए था, इसे ना धन दौलत चाहिए थी ना प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए था। शायद इसकी यही सबसे बड़ी गलती थी। उठो राखी तुम। और दीप्ति तुम्हें पता है जब हमारी माँ का देहांत हुआ था तब मैंने इसे कैसे समझाया था कि जब तेरी भाभी आएगी वो तुझे माँ का प्यार देगी। तुमने तो रिश्तों का लिहाज भी नहीं किया। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तुम्हारा चक्कर चल रहा है, बल्कि इस बात का दुख है अपनी नंद को कभी नंद समझा ही नहीं और भाभी जैसा व्यवहार ही नहीं किया। और तुझे पता था ना ये शादीशुदा है, फिर भी तुझे शर्म नहीं आई। और तू मुझे एक बात बता, क्या करेगा तू शादीशुदा औरत के साथ चक्कर चला के? नहीं, मैंने कुछ नहीं करा। इसी ने बोला था मुझसे ये सब करने को और यही बोल रही थी कि अगर इसे जान से मार देंगे ना ये सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। बस मैं भाग गया था भाई। हद है यार, थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लालच में क्या आ गया? किसी की जान लेने ही चला था तू? कल को ये कहेगी किसी को भी मार दो तो तू तो मार भी देगा ना। खैर मैं तुझसे दिमाग क्यों लड़ा रहा हूँ जब अपना ही सिक्का खोटा है। जब मेरी बीवी का ही कैरेक्टर खराब है, वो कैरेक्टर लेस है, तो मैं तुझसे क्या ही उम्मीद रखूँ? खैर जब मेरी बीवी मेरा सम्मान करना ना जानती हो और मेरी बहन को इतना टॉर्चर करती हो तो तुझसे क्या ही उम्मीद रखूँ? तेरे को जैसा बोला गया तू वैसा करता चला गया। खैर अब मैं तुझसे क्या ही बोलूँ। और हाँ अब मैं तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, बल्कि ऐसी लड़की के साथ रहना भी नहीं चाहता जो मेरी बहन को इतना टॉर्चर करे। तुम्हें एक बात और बता दूँ, माँ बाप के जाने के बाद ना यही मेरे लिए सब कुछ है, यही मेरी दुनिया है। और हाँ अगर इसे एक खरोंच भी आती है ना तो दर्द मुझे होता है। अब तू चुपचाप मेरे घर से निकल जा, डाइवोर्स के पेपर तेरे घर पहुंच जाएंगे। निकल यहाँ से। अरे अगर तुम मुझसे रिश्ता तोड़ दोगे तो मैं क्या करूंगी? और तुम तो जानते हो ना कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। सोचो ना अगर तुम मुझे इस घर से निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? और वैसे भी तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा तुमसे? निकलो मेरे घर से।